आज इस क्लास में हम देखेंगे आपके वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में। वेक्टर बोर्न डिजीज एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है आपके मलेरिया के बारे में, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, अदर कोई भी नाम है उसका पूछ लेता है, ट्रीटमेंट और आपका जो भी प्रिवेंशन के बारे में पूछ लेता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम इसमें आपके जो भी मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियासिस और जो आपकी येलो फीवर, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीज है, हर एक डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी बीमारियां जो आपके किससे फैले, जो भी आपके ऑर्थोपोड है यानी जो वेक्टर है, यानी जैसे मैं बात करूँ आपके मॉस्किटोज की, मच्छर के द्वारा फैले, मक्खियों के द्वारा फैले, ठीक है, जो टिक्स आती है उसके द्वारा फैले, तो जो उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं। तो देखिए, ए वेक्टर बोर्न डिजीज इज एन इलनेस कॉज्ड बाय पैथोजन। जो किसके द्वारा होती है? कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बीमारी फैलती है। और वो बीमारी फैलाने में मदद कौन करता है? ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। जो किससे फैलती है? आपके मानव तक पे फैलती है या फिर अदर किसी जानवर में फैलती है। किसके द्वारा? वेक्टर के द्वारा। वेक्टर मैंने बताया कि वेक्टर क्या हो सकता है बेटा? वेक्टर ये मोस्ट कॉमनली आपके ऑर्थोपोड होते हैं। ऑर्थोपोड जैसे मैं बोल लूँ तो कौन कौन से? आपके मॉस्किटोज हो गए, मच्छर हो गए, टिक्स हो गए, फ्लाइज हो गई, ठीक है, और फ्लाइज हो गई, देखिए फ्लीज हो गई, फ्लाइज हो गई। ये क्या है बेटा? ये आपके वेक्टर बोर्न डिजीज को क्या करते हैं? कॉज करते हैं, यानी ये मदद करते हैं, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करेंगे, कैरी करके किसी आपके ह्यूमन में डाल देंगे या फिर कोई एनिमल में डाल देंगे, तो वो वहां पे आपकी क्या फैलाते हैं? बीमारियां वो फैलाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया और पैरासाइट है, उनको कैरी करते हैं। आई होप आपको मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी। जैसे मलेरिया में क्या होता है बेटा? मलेरिया में प्रोटोजोआ एक पैरासाइट है, ठीक है, उसको कैरी करता है कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। और जैसे डेंगू में जो भी आपका एडिस एजिप्टी है, वो किसको कैरी करता है? वो कैरी करता है आपके डेंगू वायरस को, ठीक है, जो क्या है? एक वायरस है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपकी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीज वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? वो है एक तो आपकी मलेरिया होगी, जो किसके द्वारा फैलती है? एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। डेंगू फीवर हो गई, इनके बारे में बेटा मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी बीमारियां हैं। चिकनगुनिया होगी, जिका फीवर हो गया, वेस्ट नील फीवर हो गया, लाइम डिजीज हो गया और लेशमैनियासिस हो गया। जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी आपकी डिटेल में यहाँ पे आपकी क्लास में बात करूंगा। सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट डिजीज आती है वेक्टर बोर्न डिजीज में, वो है आपकी मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? बच्चे बोलेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। हाँ जी, मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसको आप बोल रहे हो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, जो क्या है बच्चे? वो एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। एक ऑर्थोपोड है, एक मॉस्किटो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा बेटा? वो प्रोटोजोआ रहेगा, पैरासाइट। कौन सा है जिसकी मैं बात करूं? वो है प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कभी भी एग्जामिनर पूछे, अगर एग्जामिनर ये बोले कि मलेरिया का पैथोजन क्या है, तो वहां पे आपको पैथोजन में अगर पैथोजन बोल दे डायरेक्ट, तो आपको प्लाज्मोडियम करना है, ठीक है। वहां पे मादा एनाफिलीज मच्छर मत कर देना, वो पैथोजन नहीं है, वो एक वेक्टर है जो कैरी करके लेके जा रहा है किसको? आपके प्लाज्मोडियम, जो भी आपका पैरासाइट है उसको, ठीक है। तो इसकी स्पेसीज कई है, उनको देखिए। प्लाज्मोडियम की स्पेसीज कौन कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है आपके इंडिया में। मोस्ट कॉमन जो भी आपका कौन सा है जो इंडिया में पाया जाता है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट? वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे खतरनाक की बात करूं तो वो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये क्या है? सबसे खतरनाक है। ये आपकी दिमागी बुखार करता है। कोई बोले कि हिंदी में बोल दे कि दिमागी बुखार है, वो कौन सा पॉजिटिव एजेंट करेगा मलेरिया का? तो वो कौन सा करेगा बेटा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सेरेब्रल मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी भी होता है, एक प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, इंडिया में सबसे कम पाया जाता है, न के बराबर रेयर। नेक्स्ट मैं बात करूं प्लाज्मोडियम नोवेसी, जिसको अपन मंकी में देखने को मिलता है और ह्यूमन में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। वेक्टर की बात करूं, जो भी आपका मलेरिया है उसके अंदर कौन सा वेक्टर रहेगा बेटा? मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल जो भी एनाफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ कब काटते हैं? कोई भी बोले कि भाई दिन में, दोपहर में, रात में कब काटेंगे, तो ये कब काटता है बेटा? मोस्ट ऑफ आपके रात को काटता है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, पैथोजन की, तो वो होगा प्लाज्मोडियम। इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा सबसे खतरनाक है, जिसके जो सबसे ज्यादा मतलब डेंजरियस है, तो वो क्या रहेगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सबसे कम कौन सा पाया जाता है? ओवेल। मंकियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ह्यूमन में बहुत कम चांस है, कौन से? प्लाज्मोडियम नोवेसी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ आपके जो भी मलेरिया वाला जो भी आपका ये
मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये कब बाइट करता है? ये आपका नाइट को बाइट है वो करता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी आपके दो चीज़ों की जो इसकी खोज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। रोनाल्ड रोस, इन्होंने डिस्कवर किया ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय एनाफिलीज मॉस्किटो। रोनाल्ड रोस ने क्या बताया कि जो भी आपका ट्रांसमिशन हो रहा है मलेरिया का, वो किसके द्वारा, कौन से वेक्टर के द्वारा हो रहा है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा हो रहा है। अब मलेरिया जो भी पैरासाइट है, मलेरिया का जो भी पैरासाइट है, मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मोडियम की, उसकी खोज किसने की? वो की बेटा चार्ल्स अल्फोंसो लेवेरिन ने। किसने? चार्ल्स अल्फोंसो लेवेरिन ने। आई होप कोई भी बच्चा इनको गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ की सिम्टम की। क्या मेजर की सिम्टम, कौन से आपको साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं बेटा? किसमें? मलेरिया में हाई फीवर रहेगा, तेज बुखार रहेगा, स्वेटिंग चिल्स देखने को मिलेगी बेटा, हेडेक देखने को मिलेगा, मसल्स पेन और फैटिक देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग और डायरिया, ऐसी वाली सिम्टम है वो देखने को मिलती है। सीवियर केस में, अगर सीवियर केस हो तो उसमें आपको सेरेब्रल मलेरिया देखने को मिलता है, दिमागी बुखार, एनीमिया, ऑर्गन फेल्यूर, ये भी आपको देखने को मिलेगा बेटा। अभी आरआरबी के लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ, बताइए सॉरी डायग्नोसिस क्या रहेगा, बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या रहेगा? तो वो रहेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अभी आपके आरआरबी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, आरडीटीज करते हैं, पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट वो किया जाता है स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे बेटा? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कई बार लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम क्या क्या करेंगे? हम यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड काम में लेंगे, ठीक है, बेड नेट को काम में लेंगे, एंटी मलेरियल प्रोफिलेक्सिस काम में लेंगे ट्रेवल के लिए, और एलिमिनेट करेंगे स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा बेटा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किस में आएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। ये जो चीजें मैंने बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। जो भी आपका ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बनेगा, प्लाज्मोडियम जो भी फेल्सीफेरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे घातक है, दिमागी बुखार कोज करता है। तो हम यहाँ पे अपन क्या देते हैं? जो भी आपके आर्टेमिशन बेस्ड क्या देते हैं? कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, आर्टेमिशन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। किसमें? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो हम क्या देते हैं बेटा? क्लोरोक्वीन देते हैं, प्राइमाक्वीन देते हैं। और जो भी अपन प्राइमाक्वीन और क्लोरोक्वीन साथ में क्यों दे रहे हैं? टू प्रिवेंट रिलैप्स। कई बार क्या होता है कि मलेरिया ठीक हो जाता है लेकिन वापस से उसके साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सही होने के बाद में भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलैप्स। रिलैप्स को रोकने के लिए हम क्या देते हैं? यहाँ पे कंबाइन थेरेपी देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया इन प्रेगनेंसी, एक लेडीज है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको मलेरिया हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे बेटा? क्लोरोक्वीन देंगे। अगर क्लोरोक्वीन से जो भी आपकी माताजी में रेजिस्टेंस है तो हम उसको क्वीन देंगे। क्या देंगे? क्वीनिन देंगे, ठीक है। अगर कोई बोले कि कॉम्प्लिकेटेड और सीवियर मलेरिया वाला पेशेंट है तो हम उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं बेटा? आर्टेसुनेट देते हैं। क्या देते हैं? आर्टेसुनेट देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे मैं आपके बात करता हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आता है। कई बार डेट पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार कोई आपका प्रोग्राम पूछ लेते हैं, कोई एक्ट पूछ लेते हैं, तो उनको भी अपन देखते हैं। देखिए 25 अप्रैल को क्या बनाते हैं बेटा? वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं। कब बनाते हैं? 25 अप्रैल को। एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब बनाते हैं बेटा? 25 अप्रैल को बनाते हैं, ठीक है। अब कोई बोले कि एंटी मलेरिया वीक कब बनाते हैं? तो बनाते हैं 1 से 7 मई, ठीक है। जो पहला मई का जो पहला आपका वीक होता है 1 to 7, ठीक है, हम उसको क्या बनाते हैं? एंटी मलेरिया वीक बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं बात करूं 1 से 30 जून तक, ठीक है, वो क्या है? एंटी मलेरिया मंथ है। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जून का जो महीना है उसको अपन क्या मनाते हैं? एंटी मलेरिया मंथ मनाते हैं। अब कोई पूछे, क्या पूछे? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एनएमसीपी कब शुरू हुआ बेटा? वो हुआ था 1953 में। कब हुआ? 1953। नेक्स्ट मैं बात करूं नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एनएमईपी, वो हुआ था 1958 में। और नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम एनएमपी वो हुआ था 1999। बेटा ये जो मेरे डाटा है ये आपके जो भी बुक है डॉक्टर विवेक जैन वाली पीएसएम वाली बुक वहां से लिए है ना। कुछ में आपने देखा होगा किसी में 1952 भी दे रखा है, किसी में 1953 भी दे रखा है। ये डाटा कहाँ पे है? आपके डॉक्टर विवेक जैन की जो बुक है उसके हैं। नेक्स्ट में बात करूं आपके डेंगू फीवर।
तो जो भी डेंगू फीवर है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा बेटा, डेंगू वायरस ही रहेगा। कौन सा रहेगा, डेंगू वायरस। उसमें टाइप आते हैं डेंगू वायरस 1 2 3 4, ठीक है। तो कोई पूछे कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आपके फ्लेवी वायरस फैमिली से। कौन सी, फ्लेवी वायरस से। इसका वेक्टर क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी इसका क्या है बेटा, जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, वो क्या है, इसका वेक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव वेक्टर है। चलिए मैं बात करूं ये कब बाइट करता है, मोस्ट ऑफ ये डे बाइटिंग करता है। कब बाइट करता है, डे बाइटिंग, दिन के समय। रिजर्वोयर, मैन और मॉस्किटो। रिजर्वोयर मतलब कहाँ पे रहता है, मैन में रहता है, मॉस्किटो में रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा बेटा, 5 to 6 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे अभी बात करता हूं आपके की सिम्टम्स। क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा बेटा, सडन हाई फीवर देखने को मिलेगी, अचानक से तेज बुखार देखने को मिलेगा। किसके अंदर, आपके डेंगू फीवर के अंदर। सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, पेन बिहाइंड आईज, आंखों के पीछे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा। मसल जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी डिजीज को अपन ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं बेटा, कौन सी डिजीज को अपन ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सी होगी बेटा, वो हो गई आपकी डेंगू फीवर, ठीक है। चलिए इसमें स्किन रेस देखने को मिलता है, माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलता है। अरे स्किन रेस माइल्ड, आपकी माइल्ड ब्लीडिंग कौन सी वाली कंडीशन देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डेंगू वाले पेशेंट में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स का लेवल क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, नोज है, गम्स है, वहां से, ठीक है। आपने डेंगू के टाइप देखेंगे, उसमें डेंगू फीवर होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, और डेंगू जो भी आपका शॉक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आगे और बात करूंगा। तो सीवियर डेंगू में आपको क्या देखने मिलता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जैसे प्लाज्मा लीकेज, शॉक और ऑर्गन फेल्यूर ये आपको देखने को मिलता है बेटा। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा, ठीक है। की पॉइंट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश है वो पूरी करूंगा। डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करेंगे भाई, NS1 एंटीजन टेस्ट करेंगे। अर्ली इन्फेक्शन, अगर अर्ली इन्फेक्शन उसको डिटेक्ट करना है तो NS1 एंटीजन टेस्ट करेंगे। IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। PCR करते हैं फॉर वायरल RNA, और क्या करते हैं बेटा, CBC करते हैं। CBC में WBC मोस्ट ऑफ कम देखने को मिलती है, प्लेटलेट कम देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेमेटोक्रीट का लेवल है वो बेटा बढ़ा रहता है, ये आपको डायग्नोसिस में देखने को मिलेगा। मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, ये हम डेंगू वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक जो भी एंटीवायरल ड्रग है वो नहीं देते, सपोर्टिव केयर देते हैं, जिसमें क्या रहेगा बेटा, फीवर के लिए PCM देते हैं। एस्पिरिन अपन अवॉइड करते हैं। एस्पिरिन अवॉइड क्यों करते हैं, मैंने बोला कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला केस है, प्लेटलेट्स की कमी आपको देखने को मिलेगी। किसके अंदर, इसके अंदर देखने को मिलेगी बेटा, आपके डेंगू फीवर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स की कमी, जिसके कारण से ब्लड हो जाएगा पतला, थक्का नहीं बनेगा, और आप उसको एस्पिरिन देंगे। एस्पिरिन क्या है बेटा, एंटी प्लेटलेट एक्शन करती है, ब्लड को और भी पतला बनाएगी, तो वहां पे और भी ज्यादा चांस हो जाएंगे ब्लीडिंग के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्पिरिन को अवॉइड करेंगे। IV फ्लूइड देंगे बेटा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्लूइड थेरेपी है वो दी जाती है। मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन को, प्लेटलेट देखेंगे और यूरिन आउटपुट को देखेंगे। ये ट्रीटमेंट में किया जाता है, किसके, आपके डेंगू के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई पूछे कि जो भी आपका डेंगू वायरस है या फिर मलेरिया वायरस है, ये कौन से वाले पानी में रुकते हैं, गंदे पानी में मलेरिया और साफ पानी में आपका डेंगू वायरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा बेटा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस रहेगा। कौन सा वेक्टर है इसका, वेक्टर रहेगा कुलेक्स मॉस्किटो। कौन सा, कुलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम क्या रहेगा बेटा, फीवर देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिलेगा। सीवियर केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन इन्फ्लामेशन, जिसको अपन बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस, सीजर देखने को मिलेगा बेटा, कोमा वाली कंडीशन देखने को रहेगी। डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे, CSF एनालिसिस करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और IgM ELISA टेस्ट है वो करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंशन में अपन कौन सी वैक्सीन देंगे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन है वो देंगे। इंडिया में सभी जगह पे आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस के केस है वो नहीं देखने को मिले, कुछ कुछ स्टेट है वहां पे आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस के केस देखने को मिलेंगे, और वहीं पे वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए और क्या करेंगे, मॉस्किटो को कंट्रोल करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, पिग्स को। ये क्या है कि जो भी आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस है ये सर्कुलेट होता है किसमें, पिग्स और बर्ड्स में। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं एज ए बेस्ड ऑन सिम्टोमेटिक, ठीक है। प्रिवेंशन किससे करते हैं बेटा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं आपकी येलो फीवर। येलो फीवर का कॉज क्या है, वो है येलो फीवर वायरस
फ्लेवी वायरस, एडिस एजिप्टी, अर्बन और हेमो जो भी आपका हेमो जंगल मॉस्किटो है उसके कारण से होता है। ये क्या है, वेक्टर है। की सिम्टम में आपको क्या देखने मिलता है बेटा, फीवर है, हेडेक है, मसल पेन देखने मिलता है, जॉन्डिस के लक्षण देखने मिलता है जिसमें आपकी येलो स्किन देखने मिलेगी, येलो आईज देखने मिलेगी। सीवियर केस में आपको ब्लीडिंग देखने मिलती है, लीवर और किडनी फेल्यूर है वो भी देखने मिलता है। किसके अंदर, येलो फीवर के अंदर। ठीक है, डायग्नोसिस अपन करते हैं कौन सा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट वो किया जाता है। ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, सपोर्टिव केयर देते हैं क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल जो भी ड्रग है वो नहीं ली जाती। इसके लिए वैक्सीन देते हैं। ये वैक्सीन क्या होती है बेटा, हाईली इफेक्टिव होती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। और ये वाली जो भी वैक्सीन है हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में हमें सेफ है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी सेफ है। कौन सी वैक्सीन, येलो फीवर, एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी में नहीं देते, लेकिन जो भी येलो फीवर वाली वैक्सीन है वो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन है वो बना हुआ है। प्रिवेंशन करेंगे तो मॉस्किटो कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन बनेगा बेटा मैं उनको हाईलाइट करूंगा, ज्यादा मैं इसी बात पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। जहां से क्वेश्चन बन रहा है हम उसको जरूर हाईलाइट करेंगे। काला अजर क्वेश्चन बनता है बेटा, इसको कौन से नाम से जानते हैं, विसरल लेशमैनियासिस के जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विसरल लेशमैनियासिस के नाम से जानते हैं। कॉजेटिव एजेंट कौन सा बेटा इसका, वो रहेगा लेशमैनिया डोनावी। ये क्या है, प्रोटोजोआ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। जो भी काला अजर का जो भी आपका पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, बैक्टीरिया है। तो वो क्या है, वो है आपका प्रोटोजोआ। वेक्टर कौन सा रहेगा बेटा, फीमेल सैंड फ्लाई। ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। सीएचओ में भी आया हुआ है और एम्स में भी आया हुआ है। आप सोच रहे हो एम्स में इतना छोटा क्वेश्चन, हाँ जी आया हुआ है। ठीक है, फीमेल जो भी सैंड फ्लाई है वो कोज करती है क्या, आपका काला अजर। ठीक है, की सिम्टम इसमें क्या रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग फीवर रहेगा, लंबे समय तक बुखार देखने को मिलती है, वेट लॉस देखने को मिलेगा बेटा, और क्या देखने मिलेगा, स्प्लेनोमेगली देखने को मिलेगा, हेपेटोमेगली मतलब इनलार्ज स्प्लीन और लीवर है वो देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने मिलता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन। काला अजर में आपको डार्कनिंग ऑफ स्किन देखने मिलेगा, स्किन का जो भी कलर वो क्या हो जाता है बेटा, डार्क हो जाता है, काला अजर। ठीक है, हो जाता है, क्या हो जाता है, काला अजर। ब्लैक फीवर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लैक फीवर के नाम से भी इसको जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजर रिस्क इसमें क्या रहेगा बेटा, इसमें आपको माता जी को क्या हो सकता है, अगर माता जी को है तो बर्थ डिफेक्ट है वो देखने मिल सकता है, माइक्रोसिफेली देखने मिल सकता है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है वो इन्फेक्टेड है वो हो गई है। डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, बोन मेरो का सैंपल लेते हैं, स्प्लीन की बायोप्सी करते हैं, RK39 रैपिड टेस्ट भी किया जाता है। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, मिल्टेफोर्सिन देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस इन लेशमैनियासिस काला अजर, तो वो क्या है बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, एम्फोटेरिसिन बी। क्या होगा, एम्फोटेरिसिन बी। इंपॉर्टेंट है भाई, महंगी ड्रग है। देखिए नेक्स्ट में बात करता हूँ, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, स्लीपिंग अंडर बेड नेट। ठीक है, जो भी अपन क्या लगाएंगे, जो भी मॉस्किटो नेट लगाते हैं उसको काम में लेंगे। ठीक है, ये है आपका काला अजर। विसरल लेशमैनियासिस के नाम से जानते हैं। लेशमैनिया डोनावी इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, जो एक क्या है बेटा, प्रोटोजोआ है। इसका वेक्टर कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वेक्टर। ठीक है, ये सीएचओ एम्स के तो मैंने देखे हुए हैं, शायद स्टेट एग्जाम वाली में भी आया हुआ, तो वो कौन सा है आपका, सैंड फ्लाई। इसको अपन ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काला अजर। चलिए, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी बेटा, एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट में बात करता हूँ आपकी लाइम डिजीज। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, बोरेलिया बर्गोफ्री। ठीक है, जो एक बैक्टीरिया है। इक्जोडेस टिक्स है, जो क्या है, ब्लैक लेग्ड डियर टिक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका क्या है, वेक्टर है। इसमें आपको क्या देखने मिलता है बेटा, बुल आई रेस देखने मिलता है। किस में देखने मिलता है, लाइम डिजीज में। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, लाइम डिजीज में आपको बुल आई रेस वो देखने मिलता है। बुल आई रेस मतलब जो भी आपका रेस वो इस तरीके से रहेगा, ऐसे। तो ये आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बुल की आइज है। ठीक है, ऐसा रेस वो देखने को मिलता है। लेट साइन क्या रहता है, लेट साइन सिम्टम क्या रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा और नर्वस आपको जो सिस्टम इश्यूज देखने मिलेंगे। डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, एलाइजा करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे बेटा, अवॉइड टिक्स इन्फेक्शन एरिया, यूज इंसेक्शन रिपेलेंट्स, वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ। इससे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको, लाइम डिजीज को। ठीक है, बुल साइज इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो भी आपका पॉजिटिव एजेंट क्या है, बोरेलिया बर्गोफ्री, ये इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, यहाँ से क्वेश्चन वो आया हुआ है बेटा। चलिए नेक्स्ट में बात करूं आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
थोड़ा अलग पैटर्न में लिया है क्योंकि वो स्लाइड वो गायब हो गई थी, इसीलिए इसको वापस ऐड किया है। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या रहेगा बेटा, वो रहता है इसका वुचेरिया बैंकोफर्टी। और भी रहते हैं, 2 के और रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी 90% केस है, 90% केस में कौन पॉजिटिव एजेंट रहता है, वो रहता है वुचेरिया बैंकोफर्टी, है ना। एक होता है वुचेरिया मलई भी होता है, एक है ना, तो वो इतना कारगर नहीं होता जितना ये होता है खतरनाक। ये क्या है, एक तरीके का निमेटोड है, राउंड वर्म। चलिए, वेक्टर कौन सा रहता है बेटा, वो रहेगा आपका क्यूलेक्स मॉस्किटोस। कौन सा वेक्टर रहेगा, क्यूलेक्स मॉस्किटोस। अरे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, वो रहेगी डाई एथाइल कार्बामाजिन, ये रहेगी DEC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, मोस्ट क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, मेजर क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, एलिफेंटियासिस, जिसको आप क्या बोलते हो, हाथी पांव रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाथी पांव रोग बोलते हैं। एलिफेंटियासिस देखने को मिलता है, जो पैर है वो इतना ऐसे सूजा हुआ देखने को मिलता है, हाथी के पैर के जैसा। ठीक है, प्रिवेंशन अपन कैसे करेंगे बेटा, IMDA काम में लेंगे, DEC और अल्बेंडाजोल वो काम में लेंगे। लाइफ स्टेज इन इन्फेक्टिंग वुमेन, L3 लार्वा की इसकी रहेगी। ठीक है, कोई बोलेगा कि लाइफ स्टेज इन्फेक्टिंग वुमेन में कौन सी आपकी स्टेज देखने मिली, तो वो रहेगी L3 लार्वा। गोल ईयर फॉर एलिमिनेशन इन इंडिया, फाइलेरियासिस को रोकने के लिए कौन सा गोल कब तक बनाया गया है, 2030 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट किया जाता है। 3 चीजें होती है, मैंने बताया, डिजीज होता है, कोई बीमारी की इंसिडेंस रेट को क्या कर देना, बहुत ही कम कर देना, कि उस बीमारी की जो भी इंसिडेंस है वो कम देखने को मिले, उसको अपन बोलते हैं डिजीज कंट्रोल। एक होता है आपका एलिमिनेशन, जो भी आपकी डिजीज है उसके केस है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन पॉजिटिव एजेंट अभी भी है। एक बीमारी अगर उसका पॉजिटिव एजेंट और बीमारी है, उसको समूल उसको उखाड़ फेंक दिया है, उसका कोई भी केस या कोई भी उसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है इस प्लेनेट पे, उसको अपन बोलते हैं इरेडिकेशन। ठीक है, अंडर विच नेशनल प्रोग्राम ये आता है, कौन से नेशनल, जो भी आपका नेशनल प्रोग्राम के अंडर आता है, तो वो है आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP। ठीक है, चलिए हम आगे अभी इसी की बात अपन करेंगे। किसकी बात करेंगे, आपकी NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम लेके आई, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब लॉन्च किया, लॉन्च किया भाई 2003 को। कहां पे, हाँ जी 2003 को लॉन्च किया। टू प्रिवेंट कंट्रोल मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को क्या करना, कम करना, कि जो किसके द्वारा हो रही है, वेक्टर बॉर्न डिजीज के कारण से हो रही है। मलेरिया के कारण से, डेंगू फीवर के कारण से, जापानीज एन्सेफेलाइटिस ऐसी बीमारियां है उसके कारण से, चिकनगुनिया के कारण से, जो भी मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी क्या होती है, सिकनेस रेट, मोर्टेलिटी क्या होती है, डेथ रेट, उनको क्या करना, कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, जो भी आपकी NVBDCP के अंतर्गत कितनी बीमारियां आती है, कितनी बीमारियां आती है बेटा, 6, कितनी आती है, 6। ठीक है, याद रखना कौन कौन सी है, मलेरिया हो गई, डेंगू हो गई, चिकनगुनिया हो गई, फाइलेरियासिस हो गई, कालाजार हो गया, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। वो बाकी की जो वेक्टर बॉर्न डिजीज मैंने आपको अदर पढ़ाई है ना, वो मैंने अलग से उसमें इंक्लूड कर दिया, बस आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। जो आपकी NVBDCP के अंतर्गत कौन सी आती है, वो आती है आपकी मलेरिया आती है, डेंगू आती है, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, कालाजार और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है बेटा, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी बच्चा ऐसी चीजों को गलत नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने लाइम डिजीज पढ़ाई वो अलग है, बस वो वेक्टर के कारण से होती है, लेकिन NVBDCP के अंदर नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ इसके लोगो की, तो ये देख लीजिए, ये है आपका NVBDCP का लोगो। ठीक है, एग्जाम में कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो इसको कोई भी बच्चा वो गलत है वो नहीं करेगा। तो बेटा ये था आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में, हमने बात कर ली। यहाँ पे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो फैलती है वेक्टर्स के द्वारा, आपके मॉस्किटोज, फ्लीज, टिक्स के द्वारा, तो जो भी बीमारी फैल रही है, हर एक बीमारी के बारे में हमने बात की है। ठीक है, मैंने डिटेल में सिर्फ उन्हीं को लिया है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हाईलाइट करवाई है मैंने, जहाँ पे क्वेश्चन बनता है स्टार मार्क किया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ऐसी क्लास आपको और चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम नर्सिंग एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, हम ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।